हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? आप सभी अच्छे हो, बढ़िया हो? किस्मत को बहाना मत दो। 24 घंटे आपके पास हैं तो एक टॉपर के पास भी 24 घंटे ही हैं। सर शुरुआत से क्या ज्ञान दे दिया? अरे बताता हूं भाई। जो लोग कहते हैं ना, अरे किस्मत ने ये कर दिया, किस्मत ने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे एक टॉपर के पास हैं। आप लूजर हो, वो टॉपर है। क्यों है? क्या करता है एक टॉपर? सुबह जल्दी उठकर कैसे वो स्टडी करता है, क्या उसके पॉइंट्स होते हैं और वो क्या अपने माइंड में सोचता है। आइए कुछ ऐसी ही छोटी मोटी बातों को छोटे छोटे पॉइंट से मेरी प्यारी सी आवाज में आप सुनना पसंद करोगे। आई होप मैं आपको समझाऊं और आप लोग समझने की कोशिश करोगे। समझोगे या नहीं? नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करो और आगे जाओ, ठीक है। समय बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया कम नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीजें आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तैयार बैठी हैं। आओ 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 सुरेश, आओ रमेश, आओ दीपक, आओ राजेश, मैं तुमको बर्बाद करता हूं प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन भेजकर। लेकिन उन सबके बीच में एक नोटिफिकेशन ये भी आता है कि पढ़ाई के लिए इस मंत्र को जानो, पढ़ाई के लिए इन बातों को समझो, टॉपर बनने के लिए करो। लेकिन हम ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ में। समय की कीमत अखबार से पूछो, समय की कीमत अखबार से पूछो। सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है। इसलिए जिंदगी में जो करना है जल्दी कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। हर एक दिन जो गुजरता जा रहा है वो आपको आपकी बोर्ड परीक्षाओं के, आपके टारगेट के, आपके सपने के नजदीक लेता जा रहा है। जब आप अपने टारगेट, अपने सपने, अपने ड्रीम, अपने अचीवमेंट के पास पहुंचो, तब आपके मन में यह अफसोस नहीं होना चाहिए कि गिरते हुए दिनों के साथ में मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने सिर्फ मौज ली थी। ऐसा अफसोस आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपके मन में यह होना चाहिए कि जैसे जैसे दिन घटे वैसे वैसे मेहनत मैंने अपनी ज्यादा करी। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए थोड़ा सा झुककर चलना पड़ता है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। चलिए सुबह 4 से 7 बजे तक पढ़ें। भैया सुबह जल्दी स्टडी करने के क्या फायदे होते हैं? सुबह जल्दी स्टडी क्यों करनी चाहिए? सुबह में इतना सर जल्दी याद कैसे हो जाता है? सर वो रीजन क्या है? सर वो टॉपर जो है सुबह 4 बजे तो नहीं कहीं पढ़ने बैठता। बिल्कुल सही, वो जो टॉपर है ना वो सुबह 4 बजे जल्दी पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि सुबह 4 से लेके जो 7 बजे तक का समय होता है ना, उस समय वो बहुत ही अच्छा फील करता है। वो उस समय मोटिवेट रहता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने ड्रीम के लिए। पूरा दिन जब आप निकालते हो तो आपके दिमाग में कचरा भर जाता है। कचरा कैसे? पापा ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये हुआ, रास्ते में आ रहा तो ये हो गया, स्कूल तक आते आते वो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में कचरा भर जाता है, जिसकी वजह से आप बाद में अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। तो सुबह 4 से 7 स्टडी करो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सुबह पढ़ने के लिए रात 11 बजे तक सो जाएं। देखो आपको मैं बताऊं, एक अच्छे दिनचर्या के लिए आपका सही समय पर सोना, आपका आराम करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको आराम नहीं मिलेगा, आप ढंग से नींद पूरी नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी किसी भी दिनचर्या को पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो आपको सुबह को 8 बजे जो स्कूल जाना है, लेकिन आप सोए रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, क्या आप 8 बजे तक स्कूल जा पाओगे? अगर चले भी गए स्कूल तो क्या आप वहां पर मन लगाकर पढ़ाई कर पाओगे? मैं कहूंगा नहीं। अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हो तो 12, 1, 2, 3, 4 आपको 5 घंटे की अच्छी नींद मिल जाएगी। 5 घंटे में एक अच्छी नींद आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आपको 4 बजे से लेके 7 बजे तक अच्छी तरह से प्रॉपर स्टडी करनी है। अगर आप 12 बजे सोए तो क्या आप सुबह 4 बजे उतनी ही एनर्जी के साथ में, उतने ही जोश के साथ में उठ पाओगे जो आप जल्दी सोकर सुबह उठ पाओगे? बताओ। नहीं ना, नहीं कर सकते भाई, कोई भी नहीं कर सकता। बेहतर स्टडी के लिए देखो, एक तो ये होता है कि नौकरी पर जाना है,
तो वहाँ मैनेज हो जाता है। लेकिन पढ़ाई पहले ही बच्चों को हार्ड लगती है और जब वो स्टडी करने बैठते हैं तो उनको वैसे नींद आने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो उनको बोरिंग कर देता है, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं या उनको प्रॉब्लम आती है ना। तो रात को 11 बजे तक सो जाओ, इसके लिए कि आप सुबह 4 बजे समय से उठ पाओ। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सुबह में फोन ना चलाएं। हो सके तो जितना हो सके आप सुबह में फोन से दूर रहें। अक्सर क्या देखता हूं मैं, मेरा छोटा भाई है खुद का ही, सुबह उठता है, उठते ही फोन ले लेता है, जिसमें 20 नोटिफिकेशन, जैसे वो डाटा ऑन करता है टू 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 करके रात के से लेके सुबह तक के तमाम नोटिफिकेशन उसको देखने को मिल जाते हैं, मुझे भी मिलते हैं। एक ऑप्शन आता है उसमें नोटिफिकेशन ऑफ करने का, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन ऑफ करने का, आप उसको कंप्लीट करो, पहली चीज। दूसरा, सुबह में फोन बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि आप जब सुबह में फोन चलाते हो तो उसमें अच्छी बुरी, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरीके की बातें आती हैं जिन पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिसके बाद आपका पढ़ाई में मन तो नहीं लगेगा। तो सुबह में फोन ना चलाएं। ओके। चौथा पॉइंट, पढ़ाई के लिए शांत व रोशनी वाली जगह चुनें। मैंने ऐसा क्यों कहा, आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो क्या होता है अक्सर कि कम लाइट है, पढ़ाई कर रहे हो, तो पहला तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। दूसरा, जब लाइट थोड़ी कम होती है ना तो हमारी आंखें मिचने लग जाती हैं, खुद ही बंद होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमको नींद आने लग जाती है। लेकिन जब प्रॉपर रोशनी रहती है, आप देखो जहाँ इतनी रोशनी है ना, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास ले लूँगा, मुझे ज़रा सा भी आलस्य नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही है ना, और मेरे को सब चीज़ों को क्या है प्रेरित कर रही है ना। तो आप प्रॉपर अच्छी रोशनी वाली जगह पर, एक शांत जगह पर, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तब आप स्टडी करोगे तो वो आपके लिए बेटर है। तो ये सुबह की पॉइंट है, ये ऐसा नहीं पूरे दिन यूज करें, सुबह की पॉइंट है। सुबह में आप उन चीज़ों पर काम करो, देखो रिजल्ट कितना बेहतरीन रहेगा। 5वां और लास्ट पॉइंट, पढ़ाई कुर्सी और टेबल पर करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठे, सर ने कहा था 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठते ही भैया बेड पर ही कॉपी लेकर बैठ गए, कॉपी लेकर बेड पर ही बैठ गए, नोट्स बुक पकड़कर उसमें नोट्स की तैयारी कर रहे हैं। अब वो क्या है, वो गलत पैटर्न है ना, वो आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, वहां पर प्रॉपर कुर्सी टेबल पर बैठकर स्टडी करनी है। रीजन बताता हूँ, आप बेड पर बैठकर स्टडी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं नींद आने लगी, आलस से आने लग जाएगा। लेकिन आप जब कुर्सी टेबल पर बैठे होते हो तो कुर्सी पर आपका जो ये कमर होता है ना, ये स्ट्रेट होता है ना, ये जो आपकी ये बैकबोन होती है ना, ये चीज़ ये आपको अगर ये इस तरीके से पोजीशन में होगी तो ये आपको आलस से दिलाएगी, और ये अगर इस तरीके की पोजीशन में होगी तो आपको आलस से तनिक भी नहीं आएगा, है ना। अक्सर देखा होगा आपने, जब आप कुर्सी पर बैठे बैठे काफ़ी टाइम स्टडी करते हो तो आप इस तरीके से अंगड़ाई लेते हो, ऐसे करते हो, और उसके बाद में आपको एक अलग ही तरीके की एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी जो बैकबोन है, जो आलस है, उसको कहते हैं दबा देते हो, है ना। जब कोई चीज़ दब जाती है तो आप प्रॉपर अपने फॉर्म में आते हो। तो अपने फॉर्म में आने के लिए या फिर आपको प्रॉपर मैनेज के साथ पढ़ने के लिए आपको कुर्सी टेबल पर बैठकर स्टडी करनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। तभी आप बेहतर और अच्छी स्टडी कर पाओगे, आप बेहतर और एक अच्छा स्कोर निकाल पाओगे। ठीक है। तो सुबह में जल्दी स्टडी क्यों करें, कैसे करें, क्या करना है, क्या दिनचर्या रखनी है, वो सभी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिससे वो भी इस दिनचर्या का पालन करें। ठीक है। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।